हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग एक्सटेंसिव स्टडी प्लान बीपीएससी सीडीपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमें फर्स्ट वीक यानी 31 अगस्त टू 6 सितंबर क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि सिलेबस और टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स और सिलेबस का सेक्शंस कौन कौन सा हमें कवर करना है और इम्पोर्टेंट कितना है एनसीईआरटी का इस एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा हमें कहां से शुरुआत करनी है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा हम लोग एक्सटेंसिव स्टडी प्लान जो मैंने शुरू में ही बताया कि आपको इसके बारे में भी डिस्कस करना है आपके सामने। एंड उसके बाद से कौन कौन से बुक्स रिक्वायर्ड हैं इस एग्जामिनेशन के लिए और जो 31 अगस्त टू 6 सितंबर तक हम लोग जो कवर करेंगे टॉपिक किस किस बुक से कवर करेंगे, राइट। और सबसे पहले एक और क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में रहता है कि क्या हमें इन 2 महीनों में यानी 31 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है तो इन 2 महीनों में मेंस का प्रिपरेशन भी करना है क्या, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और अंत में हम आपको बताएंगे कि हम यानी बीपीएससी वॉरियर आपको बीपीएससी सीडीपीओ क्रैक कराने में कैसे मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि सिलेबस और टॉपिक्स कौन कौन से कवर करना है। तो आप सभी जानते हैं सिलेबस के बारे में, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, बीपीएससी का ये मेंस का सिलेबस क्या है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। और नहीं तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आपके पास एक सजेस्टेड वीडियो जा रहा होगा तो उसमें आप देखिएगा कि कैसे बिना कोचिंग का क्रैक करना है सीडीपीओ, वो एक हाईलाइटेड होगा, राइट। तो वो आप वीडियो देख सकते हो। उसके बाद से आपको पता है कि सीडीपीओ 31 अक्टूबर को है तो हमारे पास लगभग 2 महीना प्रिपरेशन के लिए है। तो हमारे पास इनफ टाइम है सीडीपीओ प्रिपरेशन करने के लिए। तो हमें ऐसा चीज नहीं है कि सिलेबस का कोई भी सेक्शन या कोई भी चीज जो हमें स्किप कर देनी चाहिए कि नहीं कवर हो पाएगा। हमारे पास इनफ टाइम है कोई भी टॉपिक्स कोई भी सेक्शन सिलेबस का कवर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग साथ मिलकर कवर करेंगे। तो उसके बाद से हम लोग प्रीलिम्स सिलेबस में कौन कौन सी चीजें फोकस करनी है। तो पहला बात यह है कि अब स्किपिंग मेथड नहीं चलेगा, ठीक है। आपको हर टॉपिक्स पे प्रीलिम्स सिलेबस का जो भी टॉपिक्स है उसको आपको क्या करना है, उस पर फोकस रखना है। क्योंकि बीपीएससी ऑडिटर का और बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का भी फिलहाल में एग्जामिनेशन हुआ। पेपर देखकर बच्चे हिल गए हैं, एस्पिरेंट्स हिल गए हैं, ठीक है। बीपीएससी ऑडिटर में इतना टफ क्वेश्चन आया है। और यहाँ बिहार एसएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ, जो ईएसआई का जो एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी कुछ एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं पेपर मॉडरेट था। तो आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी एकदम हाई मोड पे है, राइट। तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। स्किपिंग वाला मेथड पे जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर बढ़िया से प्रिपरेशन करना है और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, बहुत ही आसान है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें कवर करनी है। इसके साथ आप उस वीक में उस टारगेट को जरूर फुलफिल कीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी टारगेट बता रहे हैं कि इस वीक में ये टॉपिक कवर करना है तो आप कैसे भी कवर कीजिए। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि कितने घंटे पढ़ना है। पढ़ना, अब मान लीजिए कि 12 घंटा आप बैठे हो और कुछ हुआ ही नहीं, उसका आउटपुट निकला ही नहीं, तो वो बेकार है बैठ के, ठीक है। तो आप कितना इनपुट दे रहे हो और कितना आउटपुट निकाल रहे हो इस पे आपको डिपेंड करेगा कि आप 2 घंटा में, 4 घंटा में या 8 घंटा में, 12 घंटा में कितना पढ़ पा रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने हिसाब से फिक्स कीजिए। और इन टॉपिक्स को, लेकिन जो वीकली जो टॉपिक्स मिलेगा आपको एक्सटेंसिव स्टडी प्लान में, उसको जरूर कवर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कि क्या हमें एनसीईआरटी के अलावा, मतलब एनसीईआरटी छोड़कर सिर्फ लूसेंट या क्राउन जैसे बुक पे ही डिपेंड करना है? तो जी नहीं, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट टू हाई, ठीक है। अब इजी वाला ये नहीं कि बिना पढ़े लिखे जो लोग जाते थे तुक्का मार के चले आते थे हो जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आइडियाज है, उससे नहीं चलेगा। विल हैव टू स्टडी सीरियसली, आपको पढ़ना है। और एनसीईआरटी है बहुत जरूरी, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है अभी के एग्जामिनेशन के लिए, साइंस वगैरह, ठीक है। आप हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से भी कर सकते हो, इनफ है। लेकिन साइंस और कुछ जो टॉपिक्स हैं उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
फ्रॉम व्हाट टू स्टार्ट, कहां से शुरुआत करें? तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, हमें एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज थ्रूली आपको पढ़ना है, नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर पे फोकस रखना है, और इस पे मतलब सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी, ऐसा करके एक टॉपिक से एक वीडियो सेशन हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्लास के कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंस है पढ़नी चाहिए। ओके, तो बीपीएससी का रिलेवेंट में आपको गूगल कीजिएगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन बीपीएससी एकदम हम लोग एनालाइज करके कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि एनसीईआरटी से ये आपको कवर करना है, बाकी आप कहीं और से भी कवर कर लोगे तो चलेगा। तो उससे रिलेटेड हम लोग एक सेशन बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे, और जब तक अपलोड नहीं होता है तब तक आप हमारे एक्सटेंसिव स्टडी प्लान में जो टॉपिक्स बताया गया है उसको कवर कर सकते हो। 31 अगस्त से 6 सितंबर तक हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1919 से 1947, 1919 से 1947 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो आपको पढ़ लेना है। बस 1919 से लेके 1947 तक यहाँ से शुरुआत कीजिए और इसको कवर कर लेना है इस वीक में। इसके अलावा बिहार मॉडर्न हिस्ट्री जो है आप किस बुक से पढ़ोगे, जिस बुक से भी पढ़ते हो आपको बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्यादा पेजेस नहीं होगा, वो पढ़ोगे। मैं इम्तियाज अहमद की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री आप इम्तियाज अहमद को छोड़कर कोई भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, केबीसी नैनो हो गया, क्राउन हुआ, तो वहां से आप कवर करोगे बिहार मॉडर्न हिस्ट्री पूरा। इम्तियाज अहमद में अब आते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या पढ़ना है। तो इम्तियाज अहमद में 45 to 71 पेज जो है, बिहार एक परिचय जो इम्तियाज अहमद जी का आता है हिंदी में, आप इंग्लिश लैंग्वेज लेकर सेलेक्ट किए हो एग्जामिनेशन के लिए तो आप भी इसको पढ़ सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि ऐसा हिंदी टफ है कि आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ कुछ टर्म्स समझ में आएगा। आप इसको एक स्टोरी बुक से पढ़ोगे, कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट किए हो, इंग्लिश या हिंदी, तो आपको इस बुक को स्टोरी बुक की तरह पढ़ना है, 2 या 3 बार पढ़ना है। आप जो ऐसे टाइम वेस्ट करते हो, इससे बढ़िया है कि आप ये पढ़ लो बुक, ठीक है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है बुक तो कोई जरूरी नहीं है पीडीएफ से नहीं पढ़ना है। आप अगर पढ़ भी नहीं पाओगे, वो चुचलापंथी टाइप का हो जाता है, तो वो पढ़ना नहीं है। पीडीएफ अगर आप पढ़ पा रहे हो, एकदम सीरियसली पढ़ पा रहे हो तभी पढ़ो, नहीं तो वरना इम्तियाज अहमद स्किप कर सकते हो। तो हमें पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1919 to 1947। इसके अलावा बिहार मॉडर्न हिस्ट्री एक्सेप्ट फ्रॉम इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ना है 2 या 3 बार, 45 to 71 पेज तक, पेज नंबर 45 से 71 पेज तक। नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैं तो बोलूंगा कि पीडीएफ अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग पढ़ पाओगे, ठीक है। फिर भी कुछ सीरियसली एक्सपीरियंस होते हैं जो पीडीएफ पढ़ना प्रीफर करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन बुक रहेगा तो अच्छा रहता है, बुक से आप पढ़ोगे। तो मैं प्रीफर करता हूँ बुक से पढ़ना, ठीक है। पीडीएफ उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, तो वो है। इसके अलावा क्लास 8 का जो साइंस है वहां से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप इस वीक तक कवर कर लो। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो ये पढ़ लो। इसके अलावा सेल जो है चैप्टर, वो क्लास 8 के साइंस बुक से पढ़ना है, ठीक है। अब ये बुक खरीदने की जरूरत है क्या, वो आगे डिस्कशन करते हैं कि अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप ई पाठशाला ऐप से पढ़ सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में कहां से कवर करना है वो आगे डिस्कशन करते हैं, लेकिन क्या कवर करना है वो देखते हैं। मैटर इस वीक कंप्लीट कर लेना है, चेंज ऑफ स्टेट वगैरह, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, ये कवर कर लेना है। करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2021 तक, यानी 4 मंथ का, अक्टूबर से लेकर जनवरी 2021 तक आपको कवर कर लेना है। ये मैं अक्टूबर 2020 टू जनवरी 2021, ये सिर्फ इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, बिहार स्पेशल की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार स्पेशल जो आपका करंट अफेयर्स है वो कहां से कब तक कवर करना है, कहां से कवर करना है, अगले सेशन में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इस वीक में आपको
करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वो अक्टूबर 2022 जनवरी 2021 तक कंप्लीट कर लेना है। केमिस्ट्री में मैटर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट कर लेना है। क्लास 8 का जो साइंस है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वो कंप्लीट कर लेना है। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये भी कंप्लीट कर लेना है। सेल कंप्लीट कर लेना है। इम्तियाज अहमद 45 पेज से लेकर 71 पेज तक 2 से 3 बार आपको एज ए स्टोरी बुक पढ़ना है। कुछ नोट्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको स्टोरी बुक पढ़ना है। लेकिन कब? बिहार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद। ठीक है, तो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री कहां से पढ़ना है अभी डिस्कशन करेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट 1919 से लेकर 1947 ये पढ़ लेना है, और किस बुक से पढ़ना है उसके बारे में भी अभी डिस्कशन करते हैं। चलिए, हिस्ट्री आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है या तो आप स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हो, आपके पास लूसेंट है, स्पेक्ट्रम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लूसेंट से कवर करो। लूसेंट भी नहीं है, क्राउन है, वहां से भी कवर कर सकते हो। ये तीनों में से कोई करना है। ठीक है, साइंस जो क्लास 8 का जो साइंस है वो एनसीईआरटी के बुक आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करो, और नहीं तो ई पाठशाला ऐप जो है उस पर पढ़ लो। ठीक है, बुक से ज्यादा आई होप आप पढ़ पाओगे। पीडीएफ से उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं कुछ लोग, तो आप देख लो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप पढ़ सकते हो पीडीएफ से। अगर एनसीईआरटी का तो आई थिंक पीडीएफ से ही कर लो, क्योंकि आप मार्केट में बुक खरीदने कहाँ जाओगे। ठीक है, मतलब मिल तो जाएगा लेकिन बेकार है। आप कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। हाँ, इम्तियाज अहमद आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है तो, क्योंकि पीडीएफ पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप कंफर्टेबल हो तो पढ़ लो, नहीं तो आपके पास बुक नहीं है और हिंदी में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी एक कंपलसरी पेपर है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको पढ़ना चाहिए इम्तियाज अहमद एज ए स्टोरी बुक लाइक। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एक मैगजीन होगा, तो मैगजीन से आप करंट अफेयर्स कवर करो। नहीं तो हमारे चैनल पे मिल जाएगा डेली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट करके, तो आप वीडियो देख सकते हो। आवाज बहुत बुरी आएगी उसमें, तो पीडीएफ पढ़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है मंथ वाइज। ठीक है, तो वो सर्च करना बीपीएससी वॉरियर पीडीएफ चैनल या बीपीएससी वॉरियर पे मंथ वाइज आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। हर मंथ में आपको करंट अफेयर्स या जो भी हो तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या आप कोई मैगजीन लाइक पीडी या कोई और भी आप प्रीफर जो करते हो, आपको ज्यादा कंफर्टेबल जिसमें हो वो आप कवर कर सकते हो। डेली न्यूज अभी से पढ़ना शुरू कर दो। बिहार स्पेशल कोई भी न्यूज़पेपर हो आप पढ़ो, दैनिक जागरण हो बिहार का, हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश का हो, या हिंदुस्तान आपका हिंदी का हो, ये बिहार स्पेशल आप पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, अब उसमें भी क्या होता है, मुजफ्फरपुर संस्करण आता है, बहुत सारा संस्करण आता है, वो मैटर नहीं करता है। आप कोई भी बिहार स्पेशल एक न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो। एंड हाँ, नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं वो आप पे डिपेंड करता है। नोट्स बनाओगे तो और अच्छा है, अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान है। ठीक है, नहीं तो आप पढ़ो उसको, क्योंकि भूल जाओगे। ठीक है, तो पढ़ने के बाद से नोट्स एक बना लो आप, लाइक ज्यादा लेंदी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए कि हाफ या एक पेज में आपका उस दिन का कंप्लीट हो। मतलब टारगेट रखो कि हाफ ही में, जितना छोटा रखोगे उतना आपको भी सुविधा होगा कवर करने में। नहीं तो वो ढेर जब हो जाएगा ना तो लगेगा कि अरे यार बहुत पढ़ना है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो आप देख लो कि उसको शॉर्ट ही बनाना, ऐसा नहीं है कि वन लाइन ऐसे करके पूरा कॉपी करते जाए अखबार को, ऐसा नहीं है। तो आप डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। ठीक है, और इसके अलावा कि क्या हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए अभी से, तो मैं तो कहूंगा कि ये सवाल जब आपके दिमाग में आता है तो मेरा जो सजेशन है, मेरा जो सुझाव है ये है कि जैसे आप मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हो, लाइक हिस्ट्री जो है वो आपको इधर भी पढ़ना है उधर भी पढ़ना है। तो हिस्ट्री आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ जीएस पेपर्स का। ठीक है, जो 10 ईयर्स या जो भी मिलता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसका तो प्रिपरेशन कर ही लो आप, उसका नोट्स बना लो, याद कर लो। अभी आपके पास टाइम है, ऐसा 1 घंटा 2 घंटा आप रखो इसके लिए। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा रखो, उसको नोट्स बनाओ और पढ़ो, बस नोट्स बनाओ पढ़ो, रट्टा नहीं है, नोट्स बनाओ पढ़ो डेली, या आपको जब भी टाइम मिले उसको। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो आप जो भी पढ़ो उसके लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपना टाइम, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको अपना टाइम 60% स्टडी पे देना है और 40% आपका रिवीजन पे। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1:10 का रेशियो ले सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास वक्त है नहीं, 1:10 का रेशियो नहीं लगा सकते, राइट। कि जैसे बोला जाता है कि फर्स्ट डे जो पढ़ रहे हो वो 10 डेज बाद फिर उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या हो कि आप जितना आज पढ़े हो, आज सुबह में और सुबह से लेकर शाम तक जितना पढ़े हो वो रात को सोने से पहले 1 घंटा आप रिवाइज कर लो, ठीक है, पढ़ लो। और फिर जब आप सुबह उठो तो फ्रेश होने से पहले आप उसको क्या करो, पढ़ लो, ठीक है। फिर से उसी चीज को रिवाइज कर लो एंड देन फिर आगे की शुरुआत करो, ठीक है। तो ये बहुत ही उम्दा तरीका है किसी भी चीज को रिवाइज करने का, आपके दिमाग में बैठा रहेगा ये। मेरे अनुसार आप अपने हिसाब से जैसे कंफर्टेबल हो आप रास्ता चूज कर सकते हो, ओके। इसके अलावा कि मैंने जैसे बीपीएससी का जो सिलेबस है, आपका ऑप्शनल जो पेपर्स है उसको आप उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो मेंस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, लाइक उसको बस आपको पढ़ना है, राइट। आप नोट्स बना लो और उसको बार बार पढ़ लो, बस इतना ही करना है। यानी जीएस पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सेप्ट स्टेट जो पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स जो है उसको छोड़ के आप उसके जीएस पेपर का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो पढ़ो, ठीक है। जीएस पेपर 1 में मैं लाइक हिस्ट्री वगैरह, जो हिस्ट्री एंड कल्चर जहां से आता है वो वाला, मैं करंट इश्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ। करंट इश्यूज को आप एडिटोरियल से आप जस्ट पढ़ो और उसका नोट्स बनाते जाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। ज्यादा नोट्स में टाइम नहीं देना है, 1 से 1.5 घंटा टाइम देना है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप जीएस पेपर्स पे ज्यादा फोकस करो, हिस्ट्री एंड जो जीएस पेपर 1 जो होता है, ठीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको कवर कर लो। तो इसके साथ क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स भी चलता रहेगा और मेंस भी हल्का हल्का होता रहेगा, ठीक है। कि जब प्रीलिम्स दे आओगे तो आपको मेंस उतना बोझ नहीं लगेगा, ठीक है। 2 से 3 महीना मिलेगा आपको मेंस के लिए, तो आप कंफर्टेबली करेंट अफेयर्स और बाकी सारी चीजें जो हैं ऑप्शनल वगैरह आप अपना बूस्ट कर सकते हो, ओके। तो ये रहा कि हमें क्या प्रिपरेशन मेंस की शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कशन किया हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि बीपीएससी वॉरियर यानी हमारा चैनल कैसे आपकी मदद करेगा। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेशंस अपलोडेड कर दिया है, जैसे यूनियन बजट, उसके बाद से आपका फार्म बिल्स हो गया, इसके अलावा मौर्य आर्ट एंड कल्चर, और बहुत सारे टॉपिक्स और अपलोडेड होने वाले हैं, लाइक नक्सलवाद जो है, नक्सलिज्म, उसके बारे में, और बहुत सारे सेशन आने वाले हैं। तो आई होप आप उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। जितना आपको देखो कि आपको कितना हेल्प लगता है उससे, और कोई सजेशन होगा तो आप बता सकते हो, हम वो सारी चीजें टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने प्रीलिम्स के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, उसका सेशन अपलोड कर दिया गया है, ओके। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स जो है मंथ वाइज वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर फॉर नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, ओके। उसके बाद से बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है वो अप टू जुलाई 2021 वो भी अपलोडेड है, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एक्सटेंसिव स्टडी प्लान को लेकर 6 या 7 अगस्त को। 6 को इवनिंग में मिलेंगे, नहीं तो 7 को मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंसिव स्टडी प्लान वीक 2 को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही।